अस्सलाम वालेकुम मिठू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिठू। मुझे गो बैक बोल दो उनको, गो बैक। गो बैक। क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। चलो जी मिठू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस मामा मुझे काटेगा वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिठी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भगोड़ा। ये तो मेरा भगोड़ा बच्चा है, शहजादी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिठी मिठी बोलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। वेलकम बैक। शुक्र है दोनों नजर आ रहे हो, है ना भाई? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। गो बैक। गो बैक। गो बैक। गो बैक मिठू। गो बैक। गो बैक। यू गो बैक मिठू। यू गो बैक मिठू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिठू। मिठी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिठी। क्यों क्या होता है? क्यों क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आज आपको अपने मिठू मिठी दिखाए हैं। कुछ दिन पहले ये यहाँ से उड़ी, जब सुबह इनको अली ने उठाया तो उड़ी और इस खिड़की में आके बैठ गई। जैसे ही बाहर बेल हुई और अली दरवाज़ा खोलने के लिए गए और ये वाला दरवाज़ा जैसे ही उन्होंने खोला तो मिठी साहिबा जो यहाँ पे बैठी हुई थी वो एकदम से फ्लाई करके इस दरवाज़े से बाहर चली गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से कैसे फ्लाई करके किधर उड़ गई। वो सामने उड़ गई और ऊपर चली गई और जाके और ये बहुत ऊंची उड़ गई। हालांकि इसको इतना ऊंचा उड़ना आता नहीं है। तो ये रहा हमारा घर और यहाँ से ये उड़ी थी और उड़ के ये वहाँ चली गई थी। और ये बात है 29 दिसंबर को 1 बजे की, जबकि ये सुबह सोए हुए उठते हैं तो अली लाके इनको यहाँ पे इनके पिंजरे पे बिठाते हैं और फिर इनको खाना दिया जाता है। तो इनको यहाँ बैठते ही उड़ने की आदत पड़ी हुई थी। ये उड़ के वो खिड़की में चले गए। जैसे ही अली दरवाज़ा खोलने गए तो ये उड़ गए। फिर जनाब मैं जब 2 बजे ऑफिस से घर वापस आई हूँ तो मैं और अली जंगलों में जाके इसको ढूंढते रहे, इसको आवाज़ें देते रहे और ये नहीं मिली। और अब मैं आपको उस जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ से इसको रेस्क्यू किया। बाद में वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं और अली जाके इसको आवाज़ें देते रहे थे उस रात तक, 29 की। फिर 29 की रात को हम इसके बग़ैर ही सोए, दुआ करते रहे। 30 तारीख को रुमैसा वापस आ गई फ़ौरन लाहौर से और आते ही शाम को उसने भी मिट्ठू की आवाज़ें रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करके छत पे जाके वो स्पीकर में मिट्ठू की आवाज़ चिल्लाती रही, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। और 31 तारीख को सुबह से ही वो जाके इन सारी जगहों पे जाके वो मिट्टी को ढूंढती रही। वो गई, मज़दूरों के हाथ जोड़े, जो बंदा मिलता रहा उसको कहती रही, ग्रुप्स में डाला। बिल आखिर जब वो इस दरख्त के पास आई, जो इतना बड़ा आपको दरख्त नज़र आ रहा है और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ करीब से, तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे जिन्होंने ये बताया कि मिठी जो थी उन्होंने इस दरख्त पे बैठे हुए देखी थी और यहाँ पे उनको वो नज़र आई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। अब वो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता हो, वो ज़ाहिरी बात है, वो तो कोई तोता देखेंगे तो वो पकड़ेंगे ना। तो मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ दरख्त। ये देखें, ये वो सारी जगह है जहाँ से रुमैसा गुज़रती रही, ढूंढती रही, आवाज़ें देती रही, स्पीकर पे चिल्लाती रही, लेकिन मिठी नहीं मिली। लेकिन इस दरख्त पे जब वो पता चला कि यहाँ पे वो बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे वो चढ़ी हुई थी, ऊपर दरख्त पे बैठी हुई थी, तो रुमैसा ने फिर एक वहाँ पे उसको दूध वाले मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने मिठी को इस साइड पे जाते हुए देखा है। तो रुमैसा जो थी फिर वो उस दरख्त को छोड़ के तो इस रास्ते पे आती रही। ये देखें कितना ख़तरनाक सा रास्ता है, समझ नहीं आ रही कि मतलब यहाँ से कैसे हम अभी जाएं। लेकिन उस दिन फिर इसने अली को बुलाया, अपने बाबा को साथ बुलाया और फिर ये दोनों इस ऊंची नीची जगहों से, दलदल कीचड़, इस रास्ते से गुज़र के तो बिल आखिर
आगे निकल गए, जैसे अभी भी हम निकल जाएंगे आपके सामने। तो हम निकले यहाँ से, जब हम गए आगे तो आगे वो जगह आएगी जहाँ पे कि मिठी हमें मिली, रुमैसा को मिली और रुमैसा उसको लेके वापस आई। और ये बात किसी मौजे से कम नहीं है। परिंदा एक दफ़ा उड़ जाए, इतनी ऊंची उड़ान भर जाए और घर के इतने जंगल हों, पीछे गाँव हों, तो कहाँ से मिलता है। लेकिन रुमैसा का खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन और ईमान था और उसको अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा यकीन था। उसने बहुत दुआएं मांगी, हम सब ने मांगी, लेकिन रुमैसा ने बहुत ज़्यादा खुलूस के साथ मांगी और बिलाखिर वो अपनी मिट्टी को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गई। अब आप देखें कि सारी इतनी खारदार झाड़ियाँ और इतने खेत और इतनी यहाँ पे सारी जगह, लेकिन रुमैसा ने हिम्मत नहीं हारी। वो मिट्टी को ढूंढती रही, वो यहाँ तक आई, बड़ा स्पीकर लेकर आई वायरलेस, और इस जगह पे ला के रख के उसने वो स्पीकर को चलाया, ऑन किया, ताकि मिट्टी कहीं से मिट्टू की आवाज़ सुन ले, क्योंकि ज़ाहिरी बात है दोनों इकट्ठे रहते हैं तो इनको एक दूसरे की आवाज़ की बहुत पहचान है। मिट्टू तो रहता भी नहीं है उसके बग़ैर। बहरहाल ये सारी मैं आपको वही जगह दिखा रही हूँ, घर से काफ़ी दूर है, पैदल आने का रास्ता नहीं है। अभी भी मैं गाड़ी पे ही आई हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे रुमैसा अकेली पैदल भी आती रही, दिन के 2-3 चक्कर मार चुकी थी, लेकिन जब वो दूध वाले भाई ने बताया तो फिर पता चला कि इस झुंड में मिठी आ गई थी। और अभी भी देखें यहाँ पे क्या लोग इस तरह से पता नहीं क्या गोलियाँ चला रहे हैं, क्या करें कि परिंदे उड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों हम लोग परिंदों का, जानवरों का ख्याल नहीं रखते। इस वक्त भी यहाँ पे देखें कैसी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे तो ख़ुद बहुत डर लग रहा है, लेकिन परिंदों को शायद उड़ाने के लिए या क्यों ये इतना जो है इस तरह से गोलियाँ चल रही हैं। अच्छा जी, फिर जब यहाँ पे आए उस दिन तो इस जगह के ऊपर आके यहाँ पे स्पीकर लगाया और उस स्पीकर में थी मिट्ठू की आवाज़ रिकॉर्ड की गई। वो स्पीकर ला के इस जगह पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे लेके उसकी आवाज़ चिल्लाई। तो वो जो पीछे झुंड है ना, वहाँ से मिठी ने आवाज़ दी। मैं आपको उधर भी जाके दिखाती हूँ। वहाँ से मिठी ने आवाज़ दी, मतलब इस जगह पे स्पीकर चलाया और वो जो झुंड है वहाँ से मिठी जो थी वहाँ से उसने आवाज़ दी। और फिर रुमैसा इन झाड़ियों, ये इतनी कांटे वाली झाड़ियों में से बग़ैर अपनी परवाह किए हुए वो गई। इधर से इतने कांटे हैं कि मुझे खुद जाते हुए डर लग रहा है, लेकिन वो यहाँ से गई है उधर, और उधर जाके उसने उसको दोबारा आवाज़ दी और फिर मिठी जो है वो आके एकदम जो है ना उसके सीने पे लग गई। नीचे जाना है। तो अभी मैं आपको ना यहाँ से जाके भी दिखाऊंगी, क्योंकि उस वक्त तो सब इतना परेशान थे, इतना रो रहे थे हम सब लोग। 2 दिन के, हमारी मिठी बेचारी जो 2 मंथ से हमारे पास थी, 2 महीने की थी जब वो हमारे पास आई थी, हमने उसको पाला था, तो वो बेचारी कहाँ चली गई। उसको तो उड़ना भी नहीं आता था, बस उसने फ़्लाइट ली और उसको पता ही नहीं चला। वो समझी कि मैं घर के अंदर ही उड़ती हूँ और मुझे रुमैसा या बाबा कोई पकड़ लेता है या नजमा, तो मुझे आज भी कोई पकड़ लेगा। लेकिन वो तो इतनी ज़्यादा उसकी फ़्लाइट हाई हो गई कि वो ऊंचे उड़ान उड़ते हुए कहीं और चली गई। और उस बेचारी को फिर समझ यही लगी कि शायद मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, लेकिन हम कहाँ से पकड़ के लाते। रुमैसा लाहौर थी और मैं और अली जो थे जंगलों में जा के ढूंढते रहे, उसको आवाज़ें देते रहे, लेकिन कहाँ जनाब, वो तो होती तो आती ना। फिर खैर रुमैसा ने ये स्ट्रेटजी की कि मिट्ठू की आवाज़ रिकॉर्ड की। तो फिर जनाब ये हुआ कि रुमैसा जो थी उसने मिट्ठू की आवाज़ रिकॉर्ड करवाई हमसे, स्पीकर लिया, ये झाड़ियाँ उस दिन तोड़ी और फिर यहाँ से वो नीचे उतरी। मैं भी कोशिश करती हूँ नीचे उतरने की। ये देखें इतनी ख़तरनाक सी जगह है, लेकिन उसने तो उस दिन परवाह ही नहीं ना की। और यहाँ तो खैर पैलियाँ बनी हुई हैं, कोई फसल लगी हुई है, लेकिन हमें तो अपनी मिट्टी चाहिए थी। तो जनाब इन्हीं रास्तों पे बचते बचाते आते, उधर सरसों का खेत लगा हुआ है और इधर आए और मिट्टी की आवाज़ कहाँ से आई थी? अच्छा, इस जगह से। तो उसने मिट्टी ने जब मिट्टू की आवाज़ सुनी स्पीकर पे और फिर रुमैसा ने भी आवाज़ दी। कहाँ बैठी हुई थी? अच्छा, और वो इस खेत के अंदर बैठी हुई थी नीचे जाके। मैं आपको कोशिश करती हूँ नीचे भी जाके दिखाऊं ताकि पता तो चले रुमैसा की मोहब्बत और उसकी बहादुरी और हमारी मिट्टी हमें कैसे मिली। ये नहीं जी, यहाँ पे आ गई, यहाँ बैठी हुई थी। तो वो कैसे एकदम रुमैसा के पास आ गई थी फिर? अच्छा, और वो नहीं जी उसके पास नहीं आई थी,
तो पता ये चला है कि वो बेचारी यहाँ पे बैठी हुई थी और वो इतनी थक चुकी थी कि उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। उसने रुमैसा की आवाज़ पे और मिट्ठू की स्पीकर की आवाज़ पे आवाज़ दी और फिर वो है ना रुमैसा ने यहाँ से जाके उसको पकड़ा और रेस्क्यू किया और फिर वो आके अली और रुमैसा के गले लगी और उसे इतनी आवाज़ें निकाली और हूँ करती रही। अभी मैं आपको दोबारा घर जाके फिर दिखाऊंगी और आप ये देख लें इस पूरे खेत में वो बच्चों से छुपी हुई थी, वो उन मज़दूरों से छुपी हुई थी जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन कौवों से छुपी हुई थी जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो तो बेचारी जंगली थी नहीं, उसको तो मारना मराना आता है। ज़रा मिट्ठू पे शेर होती है, मिट्ठू को ही मारती है। तो ये देख लें खारदार झाड़ियाँ, पता नहीं है क्या क्या लगा हुआ है, लग रहा है कि खाने वाली चीज़ है लेकिन कोई जहरीली भी हो सकती है, हो सकता है कोई जहरीली ही हो, कोई बेरीज़ पता नहीं क्या। तो बहरहाल ये रही मेरी मिट्ठू की स्टोरी कि मेरी मिट्टी जो है वो कैसे हमने रेस्क्यू किया उसको इन झाड़ियों में से, इन जंगलों में से, इस सरसों के साग में से। मैं साग दिल कर रहा तोड़ूं लेकिन मुझे साग तोड़ना आता नहीं है, वरना मैं यहाँ से साग भी तोड़ लेती। तो यहाँ तक आप सुने मिट्ठू की स्टोरी। और फिर जो है हमने मिट्टी को यहाँ से लेके रुमैसा घर गई, मुझे कॉल की, मुझे बताया और फिर जनाब वो मिट्टी को 2 दिन तक रखा और फिर मैं आपको भी आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं जिन्होंने हमारी मिट्टी का हमें बताया कि मिट्टी इधर है और ये इतने खारदार रास्ते और ये सारा खेत और पैलियाँ और इधर से निकल निकल के जाना। अच्छा जी, तो तुसी हुण देखिया सी? जी जी। अच्छा ये नहीं जी, तो तुसी कहते फिर रहे सी? नहीं वो सारा दरख्त नहीं। हाँ जी, उसने वो निके निके पीछे लगे ना तो नया तोता वो जो दरख्त है। अच्छा डारिया ने ना, अच्छा वो इत्थे टट्ठा। अच्छा ते मैं फिर के बच्चे से सारे मैं ना भैन को पूरी जुल्ला है, तुम पता भी ना मिगी कि किसना है किसना नहीं। अच्छा इस कारण फिर वो उसने करू बाजी जरा वो उसको रमण का आ रहा है सामने उन्होंने भी दसिया ना। अच्छा मैं फिर क्या गया ना फिर उन्होंने चीज़ ही ते माड़ी लोकेशन ही जिथे सा और अल्लाह ने कमिना इत्थों ही मिलिया। हाँ शुक्र है अल्लाह दा, वो इत्थों मिल गया तोता, साडा विचारी तोती साडी मिट्टी। तो मैंने आपको अपनी मिट्टी की स्टोरी सुना दी है और अभी मैं आपको जाके भी दिखाती हूँ कि अब हम लोग कितने खुश हैं और हमारी मिट्टी जो है वो कैसे खुश है दोबारा हमारे पास वापस आके। अब तो उड़ती भी नहीं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, अब यहाँ से चलते हैं। ये सारा रास्ता जो है हमारा गुलबर्ग का, ये पीछे भी जंगलात ही हैं और ये जो साहब थे इन्होंने हमारी मिट्टी को रेस्क्यू करके हमें दिया, हमें बताया, वरना वो बच्चे जो थे उसको मार रहे थे तो उन्होंने तो उसको पत्थर मार के मार ही देना था। तो ये रही मिट्टी की कहानी। अभी घर जाके आपको मिट्टी से दोबारा मिलवाते भी हैं। अब ये वो पॉइंट है कि जब 29 को मैं 2 बजे घर वापस आई तो मुझे पता चला था कि मिट्टी उड़ गई है। तो अली भी यहाँ पे आके इन जंगलों में मिट्टी को आवाज़ें दे रहे थे और फिर मैं भी आ गई थी। हम लोग यहाँ पे 2 घंटे फिरते रहे, खड़े रहे, आवाज़ें देते रहे, ढूंढते रहे। पहले हमें लगा था कि मिट्ठू उड़ गया है। तो मिट्ठू हमारा बहुत मासूम है और बहुत ज़्यादा लाडले तो दोनों ही हैं, लेकिन मिट्ठू बहुत ही मासूम है, उसको इतना उड़ना भी नहीं आता। और हम यही रो रहे थे, मैं भी, महिरा भी, ज़ैनब भी, और रुमैसा को तो बताया ही नहीं था क्योंकि वो तो लाहौर गई थी बेचारी, 2 दिन हुए थे। तो हम सोचे जा रहे थे कि उसको कैसे, टाइम तो खुद ही रोए जा रहे थे, उसको ढूंढी जा रहे थे। तो अब मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने उस दिन गाड़ी खड़ी की 29 को, और हम शाम तक यहाँ पे मैं और अली मिट्टी को ढूंढते रहे। और मुझसे ज़्यादा तो अली तो 1 बजे से बेचारे यहाँ पे आके खड़े थे और इधर पीछे ऊपर चट्टानों पे चढ़ के, पीछे जाके खेतों में उधर और बाकी के जंगलों में मिट्टी को ढूंढते रहे कि किसी तरह से मिट्टी हमें मिल जाए, लेकिन मिट्टी हमें नहीं मिली। तो उसके बाद फिर 30 तारीख को, खैर 29 को ही रुमैसा को बताया, वो फ़ौरन 30th को आ गई और
30 की शाम को पहुंची थी तो मिट्टी को ढूंढ नहीं सकी थी। छत पे जाके वो आवाज़ें चलाती रही थी। फिर ये हुआ कि 31 को उसने सुबह सुबह से ही अपनी मुहिम का आगाज़ किया और बिल आखिर उसने 31 को मिट्टी को रेस्क्यू कर लिया। तकरीबन 3 बजे मिट्टी उसके हाथ आ गई थी और फिर मिट्टी जो है वापस आ गई थी घर। तो अभी मैं आपको घर जाके मिट्टी से मिलवाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने मज़े में है। तो ये देखें, दोबारा मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ कि यहाँ से वो ऊपर जो आपको जगह नज़र आ रही है वो इतनी ऊंची फ़्लाइट लेके तो मिट्टी उड़ गई थी और वहमो गुमान में भी किसी के नहीं है कि वो कैसे वापस आई। और अभी भी आप उसकी आवाज़ें सुन रहे हैं। अभी आपको करीब से भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो जनाब कैसी लगी आपको मेरी मिट्टी की कहानी? अल्लाह ताला की कुदरत पे बहुत प्यार आता है अल्लाह ताला के ऊपर कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि जो परिंदा यहाँ से उड़ा इधर से और वो चला गया आज़ाद फ़िज़ाओं में, क्या वो कभी वापस भी आएगा? और इस तरीके से मैंने बहुत दफ़ा सुना था कि मिट्ठू जो हैं उड़ जाते हैं और कई लोगों के वो वापस आ गए थे, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं उड़े थे, वो थोड़ा बहुत ही उड़े थे और फिर वो वापस आ गए थे। लेकिन मुझे इसकी यकीन करें कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ रुमैसा कहती थी कि मिट्टी वापस आएगी, मैं लेके आऊँगी उसको अल्लाह पे बहुत यकीन था। हम कहते हैं लेकिन हमें उतना यकीन होता नहीं है। उसका ईमान बहुत मजबूत था माशाल्लाह। वो गई, उसने ढूंढा, उसने स्ट्रेटजी यूज़ की और बिल आखिर वो अपनी मिट्टी को लेके आ गई। मैंने आपको रास्ता दिखाया, मैंने आपको खारदार तारें दिखाई जहाँ की मेरी शॉल भी उलझ गई थी कांटों में, लेकिन रुमैसा ने बिल्कुल उस चीज़ का तरद्दुद नहीं किया और वो लेके आई। अल्लाह का शुक्र है कि वो मिट्टी आज हमारे पास है, वरना मिट्टू को अकेला देखते थे तो बहुत बहुत रोना आता था। और मैं सोचती थी कि अब आर्या एक मिट्टू की तस्वीर बनाया करेगी, हम लोग एक मिट्टू को खाना दिया करेंगे। और मिट्टी पे बहुत बहुत जो है ना हमें आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं की, जितनी रुमैसा ने एफ़र्ट की, जितनी उसने कोशिश की, बिलाखिर मिट्टी जो है हमारे पास वापस आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पहले एक दिन तो वो आई तो वो बहुत ज़्यादा जो थी ना, उसका टेम्परेचर बहुत कम था और ठंड में रही, 2 रातें बाहर रही, पता नहीं कहाँ रही। अगर हमें उसकी आवाज़ समझ आती तो शायद हम उससे पूछते कि तुम कैसे रही, कहाँ रही, अपने दिफा के लिए तुमने क्या किया, क्योंकि वो तो डिफेंसिव, ये बेचारे तो इतने हो ही नहीं सकते घर के पले हुए, किससे अपने डिफेंस करें, कैसे ख़ुद को बचाएं। जिस खेत में मैंने आपको दिखाया था हो सकता वहाँ कोई लूमड़ी या कोई बिल्ली खा जाती उसको, क्योंकि तो डरी से अम्मी वहाँ बैठी हुई थी। वो तो रुमैसा की आवाज़ और मिट्टू की आवाज़ पर उसने हल्की सी चूं की और उसके बाद आके रुमैसा के गले लग गई। जब रुमैसा ने उसको पकड़ा, वो बल्कि आ भी नहीं सकती थी, उसने पकड़ा उसको। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी घर की रौनक नए साल पे हमें वापस मिल गई। वरना हम लोग समझते कि 2025 हमें ये इतना बड़ा दुख दे गया और हमारा मिट्टू अकेला रह जाता। और हम 2 रातें जो वो अकेला रहा है मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन जब वो आई है तो कितना हम खुश हुए हैं, कितना मिट्टू खुश हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत खुशी की खबर है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मिट्टी हमारे पास वापस आ गई है, मिट्टू के पास वापस आ गई है, रौनकें वापस आ गई हैं। अभी मैं आपको जाके मिट्टी से भी मिलवाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। उसको वेट के पास लेके जाया गया, उसका एवियन वेट होता है, आम वेट के पास वो नहीं जाती, डॉक्टर यूनी के पास वो जाती है मिट्टी। वो उन्होंने चेक किया, वो माशाल्लाह से ठीक थी। उसको उड़ने की वजह से उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुके थे, थक चुकी थी। ORS उसको दे रहे हैं और कोई दवाई उसको नहीं दी और पर काट दिए उसने, ताकि अब ये उड़ती है तो अंदर ही उड़ती है, ऊंची उड़ान ना ले सके, क्योंकि फिर किसी वक्त थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रहे तो वो निकल जाए। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मिट्टी हमें वापस मिल गई है। तो अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, अपने इरादे मजबूत करके कोई भी काम करते हैं तो वो ज़रूर हो जाता है। इस पर मेरा पक्का यकीन है। सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखें और फिर ख़ुद पे। चलें मैं आपको अपनी मिट्टी से दोबारा मिलवाती हूँ। तो ये है जनाब हमारा मिट्टू और मिट्टी। इनके लिए जनाबे वाला जी ये हीटर लगा होता है, इनके लिए माशाल्लाह से सब कुछ है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। इनको मैं अब खोलती हूँ। अब ये देखें जी वापस आएगी, बाहर आएगी और जो है ना सॉरी, मिट्टू को ये अक्सर आके बंद कर देती है। ये तो मिट्टू साहब आज पहले आ गए। अस्सलाम वालेकुम मिट्टू। ये देखिए जी, मिट्टू को अपनी वीडियो बनाने का बहुत शौक है। अस्सलाम वालेकुम मिट्टू। और ये है हमारी वो मिट्टी विक्टिम जो चली गई थी और ख़ुद भी परेशान हो गई थी और ये मिट्टू साहब अकेले रह गए थे
और मिठू साहब बहुत उदास थे। मिठी शुक्र है वापस आई है, मिठू खुश हो गया है। मिठू से ज़्यादा तो हम भी खुश हुए हैं ना मिठू, है ना? ओए सुटकी, मिठू आप खुश हुए हो? मिठी आई है तो आप खुश हुए हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम भी कहता है, इस वक्त इसको हेलो करने की पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मिठू, अस्सलाम वालेकुम। और ये रही हमारी शहजादी, ये है जनाबे वाला जी हमारी मिठी जो चली गई थी। मिठी कहाँ चली गई थी? गो बैक मिठू, मिठू गो बैक, गो बैक मिठू, आपने नीचे नहीं उतरना। गो बैक, आप गो बैक, गो बैक मिठू, गो बैक। मिठी बोल रही है, मिठी बस ऐसे ही बोलती रहती है। मिठी भी थोड़ा थोड़ा सलाम तो करती है। मिठू गो बैक, मिठू गो बैक, गो बैक। मेरा बच्चा नहीं है मिठू, मेरा बच्चा नहीं है मिठू, मेरा बच्चा नहीं है। ओए शुक्के, मिठू गो बैक, ऐसे नहीं करना। गो बैक, नो, गो बैक, चलो। नो, रोना नहीं है। मिठू ड्रामे बहुत करता है। और मिठी आप बताओ, कहाँ रही थी 2 दिन? हैं मिठी, 2 दिन कहाँ रही थी? क्या किया था मिठी? हेलो, और देखो जी मिठी ने पिंजरा साथ ही बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मिठी, मिठी अस्सलाम वालेकुम, मिठी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। मेरा मिठू कह रहा है और ये मेरी मिठी कह रही है कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है मिठी की, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अनहोनी सी चीज़ हुई है। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है, बड़ा मौजज़ा हुआ है कि मिठी 2 दिन के बाद वापस आ गई है हमारे पास। तो मेरे मिठू मिठी कह रहे हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह मिठू मिठी की कहानियाँ, पौधों की कहानियाँ और अपने आर्ट्स की कहानियाँ, क्राफ्ट की कहानियाँ सुनाती रहूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस आती रहें। मेरी तरफ से और मिठू और मिठी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो परिंदे और जानवर हों। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।